हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हाल ही में हम सभी युवाओं द्वारा, खासकर उन युवाओं द्वारा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उन सभी के द्वारा ट्विटर पर एक आंदोलन चलाया गया था। लेकिन सरकार और मीडिया दोनों ही इस आंदोलन को पूर्णतः नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि सरकार और मीडिया इस प्रकार के आंदोलनों से स्वतः शर्मिंदगी महसूस करती है। क्यों करती है? आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 10 वर्ष हो गए और जब चुनाव आया तो उन्होंने सिर्फ 5600 पदों पर रोजगार निकाले। तो शर्म तो आएगी ही। साथ में मीडिया को क्यों शर्म आती है? क्योंकि जब इस प्रकार के आंदोलन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें इन सब बातों पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछ पाते हैं। इस वजह से उन्हें भी शर्म आती है। लेकिन हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार सोचती क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं कि दिसंबर 2022 में रेल मंत्री सांसद में यह जानकारी दिए थे कि रेलवे में लगभग 3.12 लाख पदों पर रिक्तियां हैं, मतलब पद खाली हैं रेलवे में। ये दिसंबर 2022 की मैं बात बता रहा हूं और लगभग 1 साल हो गए। और बाबू, मैं ये भी बता दूं आपको कि इन 1 सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेलवे का लगातार विस्तार हो रहे हैं, बहुत से वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्मचारियों की आवश्यकता भी बढ़ी होगी, यानी पदों की संख्या और भी ज्यादा खाली होगी। ये सब बातों को देखते हुए ये मान लीजिए कि रेलवे में पद खाली हैं और सरकारी कर्मचारियों की भी जरूरत है, लेकिन सरकार वैकेंसी कितनी निकालती है? सिर्फ 5600। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो ये स्पष्ट है कि जब पद भी खाली है, कर्मचारियों की आवश्यकता भी है, फिर भी इतने कम पद क्यों निकल रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि जो सरकार है वह प्राइवेट कर्मचारियों के सहयोग से रेलवे को संचालित करना चाह रही है। सीधा सा मतलब है कि रेलवे को भी ये बेचना चाह रहे हैं प्राइवेट हाथों में। हमारे दोस्तों, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और जो हमारा हक है उसे लड़ कर के लेने में कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं हाथ जोड़ करके एक विनती करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, लगभग 10 वर्ष हो गए आपके आए, अभी तक आपने अपने वादा को पूरा नहीं किया। कम से कम अब तो अपने वादा को पूरा कर दीजिए। जिस तरह से ये संपूर्ण देशवासी, जिसमें ये युवा भी शामिल हैं, कई वर्षों से राम मंदिर बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब राम मंदिर बना और रामलला जब स्थापित हुए तो सबके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। ठीक उसी प्रकार ये युवा भी बहुत दिनों से आपके 2 करोड़ रोजगार की इंतजार कर रहे हैं। अब तो अपने वादा पूरा कर दीजिए। हम सभी युवा अपने अंतिम क्षण तक इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि हमारे ही समय में राम राज्य की झलक दिखने लगी थी। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने वादा को अब तो कम से कम राम राज्य में ही पूरा कर दीजिए। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि साहब, हम युवा हैं, हमें मत छेड़िए। जब हम मचलते हैं तो तूफान भी मचल जाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।